बोलो। हम्म। चूड़ामणिकृत विधुरवलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। बोलो। निज निरमित भवो कालिकावलिम् अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः मतिसञ्चित्तचिरन्तनोक्तिभिः विशदि विशदीकरवाणे कौतुकात् करवाणि कौतुकात् ननु राजीव दया ननु राजीव दयावसंवदः। वसंवदः। आगे। सद्रव्या गुणगुंफिता सुकृतिनां सद्द्रव्यागुणगुम्फिता सुकृतिनां सत् सत्कर्मणां सत्कर्मणां ज्ञापिका ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता तत्सामान्यविशेषनित्यमिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला अभावप्रकर्षोज्ज्वला विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथ कृतिनां विश्वनाथकृतिना सिद्धान्त मुक्तावली सिद्धान्तमुक्तावली विन्यस्ता मनसो मुदं विन्यस्ता मनसो वितनुतां मुदं वितनुताम् सद्युक्तिरेषां चिरम् द्युक्तिले साचिरम्। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटिदुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। चल, ये मंगलत्रय हो गए थे हमारे, सभी को समझ में आ गए होंगे ऐसी आशा है। इसके आगे हम लोग चलते हैं अभी। क्या है आगे, बोलिए, पढ़े। विघ्नविघाताय कृतं मङ्गलं शिष्यशिष्याय निविघ्नाति निबध्नाते शिष्य शिक्षायै निविघ्नाति। निबध्नाते शिष्य शिक्षायै निबध्नाति। अब देखिए, मंगल, हम लोग मंगल पढ़ रहे हैं। हमने मंगल पढ़ा, हम प्रत्येक ग्रंथ में मंगल पढ़ते हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं है मंगल पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, उसको ग्रंथ में रखने की आवश्यकता क्या है, मंगल पढ़े क्यों रहे हैं हम, क्या आवश्यक है उसको मंगल को ग्रंथ में रखना। हम्म? मंगल को ग्रंथ में रखना आवश्यक क्यों है, क्या आवश्यकता है ग्रंथ को मंगल में रखने की, सॉरी, ग्रंथ में मंगल रखने की। क्या आवश्यकता है, तो क्या बतला रहे हैं कि विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। अब दो मत इसमें चलेंगे आपके। एक दो भागों में विभाजित किया है ना हमने न्याय को अपने, एक प्राचीन न्याय और एक नव्य नव्य न्याय। न्याय। ठीक है, तो उसमें दोनों के मत आपके चलेंगे। ठीक है ना। तो पहला मत क्या है आपका, पहला मत है विघ्न विघाताय, है ना, कृतम मंगलम, है ना, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। विघ्न विघात मतलब विघ्न के ध्वंस के लिए मंगल करना चाहिए। क्या करना चाहिए विघ्न के लिए, विघ्न ध्वंस के लिए, मंगल करना बोलो। चाहिए। मंगल करना मंगल चाहिए। करना चाहिए, विघ्न ध्वंस के लिए मंगल करना चाहिए। वो मैंने आप लोगों को बता दिया था ना इसमें कि विघात पद रखने की क्या जरूरत है, घात कह करके ही काम चल जाता। बता दिए थे ना ये बात, तो नहीं बताए, नहीं बताए थे, बता लेकिन दिया ये बता ना। बताए दीजिए। थे, एक बार पुनः बता दीजिए। हाँ जी, बताए थे। तो अभी पूछ रहे थे तो अभी काहे नहीं बताए थे कि ये बता दीजिएगा। सब तो बोल रहे थे, सब समझ में आ गए। जब मैंने पूछा तब आपने बोला है, वरना तो आगे निकल ही जाते ना इससे तो क्या कह रहे हैं, पहला मत क्या रखा है इन्होंने कि विघ्न विघात आय, अर्थात विघ्न ध्वंस के लिए मंगल करना चाहिए। पहला मत ये है कि हमें मंगल क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या करना है भैया, विघ्न का ध्वंस करना है। विघ्न ध्वंस के लिए मंगल करना चाहिए। एक आया व्यक्ति, वो दे रहा था बीएचयू का, एमए का एंट्रेंस, बीएचयू के लिए एमए का एंट्रेंस दे रहा था। वो आया, बीएड करने लग गया था वो बीच में, बीए छोड़ करके, वो एमए छोड़ करके बोला भैया न्याय मेरा विषय है। क्या विषय है, न्याय शास्त्र विषय है मेरा, उसमें मुझे वो करना है, क्या एंट्रेंस देना बीएचयू। मैंने कहा ठीक है। हम लोग तभी तभी न्याय पढ़ना शुरू किए थे। ये न्याय सिद्धांत मतलब न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ना, न्याय मतलब न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ना शुरू की। हमें तो ग्रंथ पढ़ाना है और ग्रंथ में गति बनानी है। 4 लोग तैयार करने हैं, लेकिन तैयार करने हैं 4 लोग।
चलिए, क्या है, क्या कह रहे हैं भैया? दो इन्होंने डिवाइडेशन किए मंगल के लिए कि एक क्या है, एक मंगल का कारण क्या है, विघ्न का नाश करना, विघ्न विघात, विघ्न का ध्वंस करना, है ना, विघात मतलब ध्वंस करना, ठीक है। और दूसरी क्या है, शिष्य शिक्षाया। दूसरा कह रहे हैं विघ्नस्य, दूसरा कह रहे हैं कि विघ्नस्य विघात व्यापार रूपः यस्मिन्, विघ्न का जो आप विघात कर रहे हैं, विघ्न विघात रूपः व्यापारः, विघ्न विघात रूपी व्यापार है, यस्मिन् स विघ्न विघात रूप, है ना, तस्मै विघ्न विघाताय, उस विघ्न विघात के लिए, है ना, विघ्न का विघात रूपी व्यापार है जिसमें, उस विघ्न विघात के लिए, ठीक है, अर्थात विघ्न का ध्वंस करना, विघ्न का नाश करना व्यापार है जिसमें, ठीक है, ऐसा। अन्य पद कौन हुआ, ग्रंथ की समाप्ति, ग्रंथ विघ्न का विघात रूपी व्यापार किसमें है, यानी विघ्न विघात होगा तभी समाप्ति होगी, ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। तो एक मत क्या हुआ, एक मत क्या हुआ कि मंगल किसके प्रति कारण है, मंगल किसके प्रति कारण है बच्चा, एक कह रहे हैं कि विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल कारण है, और दूसरा कह रहे हैं कि ग्रंथ समाप्ति प्रति मंगलम कारण, ठीक है। दोनों प्रकार का अन्वय समझ में आ गया, दोनों प्रकार का जी मतलब समझ में आ गया, दोनों का मतलब समझ में आ गया, है ना। तो दो व्याख्या है इसकी, एक विघ्न ध्वंस के लिए मंगल करिए, और दूसरा विघ्न का ध्वंस व्यापार है जिसमें, है ना, विघ्न से विघातः व्यापार रूपः यस्मिन् स विघ्न विघाता तस्मै विघ्न विघाताय, उस विघ्न के ध्वंस के लिए, ठीक है। क्या करिए, ग्रंथ समाप्ति के प्रति, आप ग्रंथ समाप्ति के लिए मंगल करिए, ठीक है, ठीक है। जी जी जी। दो मतलब इसके, दो मतलब इसके निकाल लिए, क्लियर एकदम। जी सबको क्लियर हो गया? चलो, अब ये यहाँ कहते हैं कि अब कैसे आप इसको बना पाएंगे, कैसे आप इसको कर पाएंगे, अब ये बताइए हमें। आपने क्या कहा कि विघ्न ग्रंथ परिसमाप्तये मंगलम, है ना, ग्रंथ परिसमाप्ति के लिए मंगल करना है आपको, ग्रंथ की परिसमाप्ति हो इसलिए मंगल आप करना चाहते हैं, है ना। तो हमारे पास जो कारण की साधनता है, ठीक है, कारण साधनता के दो हमारे पास सहचर होते हैं, ठीक है। कारणता के साधक कितने होते हैं आपके, दो जो हमारी कारणता है उस कारणता के साधक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो साधक सहचर होते हैं उसके, दो सहचर कह दीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, दो सहचर होते हैं, क्लियर है। और ये मत सोचिएगा कि मतलब अरे कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे ग्रंथ तो क्या ही होगा, है ना, जाने दीजिए कहीं और से पढ़ लेंगे, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं भैया, जो कारणता है ना, कारणता के साधक सहचर कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। अन्वय सहचर नंबर एक, नंबर दो व्यतिरेक सहचर। कौन से हैं, अन्वय सहचर और अन्वय व्यतिरेक सहचर, सहचर। व्यतिरेक सहचर, व्यतिरेक सहचर, ठीक है, अन्वय सहचर और व्यतिरेक सहचर। अब इनमें अंतर क्या है, अन्वय सहचर और व्यतिरेक सहचर में हम कैसे पहचानेंगे कि अन्वय सहचर है अथवा व्यतिरेक सहचर है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कारण सत्वे कार्य सत्व, कारणसत्ते कार्यसत्त्वं कारणभावे कारणः ये वितरे।
ठीक है, कारण सत्वे कार्य सत्व, कार्य क्लियर है। सत्वम। और कारणाभावे कार्याभावे कार्य कारणाभावे कार्याभावः। ठीक है, दूसरा क्या है, अभी पहले इसको समझ लो। कारण सत्व यानी आपके पास क्या है, कारण क्या है, मान लो घट के प्रति क्या कारण है, मृत्तिका ना। मृत्तिका होगी जी तो घट होगा, ठीक है। मृत्तिका सत्वे घट सत्वम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, अन्वय सहचार हो गया। वृत्ति के व्यतिरेक सहचार क्या हो गया, मृत्तिका अभावे घटाभाव, ठीक है, क्लियर है। मृत्तिका का अभाव होगा तो घट का भी अभाव हो जाएगा। तो कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारणाभावे कार्याभाव, क्लियर है, क्लियर है ना। जी जी बिल्कुल क्लियर है। ये समझ में आ गया आपको, दोनों समझ में आ गए। जी सर। ये क्या है, कारणता के साधक सहचर हैं। कैसे सहचर हैं, साधक सहचर हैं, ठीक है। सहचर हैं, ठीक है। अब ये कारणता के विघटक व्यभिचारी हैं कुछ, है ना। ये क्या है, कारणता के विघटक हैं, ऐसे ही ये दो है ना, ऐसी कारणता के विघटक होते हैं। ये तो कारणता में साधक होते हैं, ठीक है। जब कारणता बनती है किसी की, है ना, जैसे मृत्तिका घट के प्रति कारण है, जब मृत्तिका होगी तो घट होगा, मृत्तिका नहीं होगी तो घट नहीं होगा, सीधी सी बात है। तंतु होगा तो पट होगा, तंतु नहीं होगा तो पट नहीं होगा, ये तो क्लियर है, सीधा सीधा है। लेकिन जब कारणता का व्यभिचार कब बनता है, विघटक कब होते हैं, ये जो अन्वय और व्यतिरेक हैं, ये सहचर विघटक कब बन जाते हैं उसके। अभी सभी पुत्र एक जैसे तो नहीं होते ना, विघटक व्यभिचार कब होगा, ये सहचार है वो व्यभिचार हो जाएगा, ठीक है। क्या कौन कौन है, तो वो भी आपके कौन कौन है, अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार, ये सहचर थे, वो व्यभिचार हो जाएंगे, ठीक है। अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार, क्लियर है बच्चा, जी क्लियर है। जी चलिए, जैसे मान लीजिए अब आपने क्या देखा, आप कहीं घट बनता हुआ देखने गए किसी जगह पे, ठीक है। घट बनता हुआ देखने गए, वहां पे जाके देखा आपने कि आपके घट जब बना रहे थे, अब वो कुलाल जब घट बना रहे थे बैठ करके, तो उससे पहले क्या आ गया था, रासभ आ गया था। कौन आ गया, वहां पर रासभ आ गया, ठीक है ना। जी तो है ना, अब आप घर पे आए तो पिताजी से बोले, आपके पिताजी हमें भी घट बनाना है ना। तो आपसे पिताजी ने पूछा कि क्या क्या चाहिए उसके लिए, क्या क्या सामान चाहिए, आपने कहा कि ये सब चाहिए सामान। लास्ट में बोले कि एक रासव भी चाहिए, क्योंकि वहां कुलाल के पास रासव भी था, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसे ही बन जाएगा कि कारण सत्वे, अन्वय व्यभिचार क्या बनेगा, कारण सत्वे, आवाज आ रही है मेरी, जी जी आ रही है। कारण असत्व कारण कार्य असत्व। कारण सत्वे, कारण तो रहेगा आपके पास, है ना, कारण तो है। आपने क्या बना लिया, घट को रासव को कारण मान लिया, यदि भी आपने घट के प्रति, लेकिन आपका क्या रासव के रहने पर घट उत्पन्न होगा, नहीं, कार्य असत्वम हो जाएगा। कार्य कार्य सत्वम, असत्व है होगा। ना, कार्य की असत्वता रहेगी, कार्य नहीं रहेगा। समझ में आया, जहां जहां रासव रहेगा वहां वहां घट होगा, आवश्यक है। मान लीजिए वो घट कहाँ रहता है, घट कहाँ रहता है, धोबी के घर में। अब वो उसका मित्र था, है ना, रजक जो था उसका मित्र था, किसका, कुलाल का। तो उस समय उसके पास आया हुआ था मिलने के लिए, रजक, कुलाल के यहाँ पे। अब वो हर समय थोड़ी ना, मतलब रासव रहता है घट के, रजक के घर में, और घट कौन बनाता है, कुलाल। तो आपने क्या समझ लिया कि घट के प्रति कौन कारण है, भैया रासव भी कारण है, वहां रासव भी खड़ा था। यदि भी ऐसा नहीं है तो कारण सत्वे, आप जहां जहां घट, जहां जहां रासव को देखेंगे, आपने क्या कारण मान लिया है, क्योंकि आपके मन में तो व्यभिचार चल रहा है ना, विघटक मान लिए ना आप उसको, तो ये क्या होते हैं, ये विघटक होते हैं। क्या होते हैं ये, कारणता के प्रति विघटक 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 होते होते हैं। हैं। यानी
रासभ तो है लेकिन वहां पे घट नहीं होगा। यहाँ यत्र आप ये कह सकते हो कि यत्र यत्र रासभ तत्र तत्र घटा है, जहां जहां रासभ होगा वहां वहां नहीं। घट होगा, नहीं। नहीं बना सकते। क्योंकि कारणता का विघटक है। क्लियर है? जी। जी। अब दूसरा क्या है? व्यतिरेक व्यभिचार है। व्यतिरेक व्यभिचार मतलब कारण असत्वे कार्यसत्वम, कारणासत्वे कारण ना हो तब भी कार्य उत्पन्न हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो कार्य क्या है आपका? घट, है ना? ठीक है, तो रासव के न रहने पर भी रासव को आपने कारण मान लिया उस घट के प्रति, तो रासव के अभाव में भी घट हो जाता है ना? रासव अभावे भी घटः उत्पद्यते। तो रासव सत्वे कारण मतलब रासव सत्वे घट सत्व, ये क्या है आपका? व्यतिरेक व्यभिचार है। तो ये क्या है? कारणता के विघटक होते हैं, वो कारणता के क्या होते हैं भैया? साधक होते हैं। ठीक है, ये सहचर हैं, ये भैया व्यभिचार। विघटक मतलब? ठीक है, जी, विघटक मतलब भैया किस तरह से समझ में आ बोलते जाएगा हैं? मेरे को। इतना समझ में आ गया? अभी ये बताओ पहले मुझे, जी आ गई थी। दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों में विघटक मतलब दोष देने वाले, उसमें कारण जो आपकी कारणता बनेगी उस कारणता में दोष आ जाएगा, इनके कारण कारणता का विघटन करेंगे, कारणता को क्षीण करेंगे आपकी को, है ना? आपके यहाँ कारणता क्या है? कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण मानते हैं ना आप लोग, कारणता है ना उसमें, तो कारण क्या है आपका? जो क्या हो भैया? नियत पूर्व भावी हो, जी। नियत पूर्व भावी, और कैसा हो? अनावश्यक ना हो। ऐसा ही तो कारण होता है, उसी में कारणता रहती है, कारण में कारणता रहती है ना। तो वही कह रहे हैं, उसी कारणता के ये क्या है भैया? विघटक हैं। क्यों? क्योंकि आपका रासव जो है वह नियत पूर्व भावी भी है, लेकिन क्या हो जाता है? अनावश्यक हो जाता है। बस अनावश्यक हो जाने के कारण ही उसमें क्या आ जाता है? व्यभिचार आ जाता है, तो वो कारणता का विघटक बन जाता है। ठीक है, यानी वो कारणता का ज्ञान मतलब नहीं जो होने अगर देता, उसमें विघटन करा देता है, विघटन करा देता है उसमें। ठीक है, ज्ञान में जी, जो वस्तुतः कारण कारण का नहीं ज्ञान है उसको अगर मानेंगे तब ये दोष आएगा ना भैया? अवश्य ही आएगा। अनावश्यक को। जी। चलिए, और इतना समझ में आ गया आप सबको? अब ये क्या कह रहे थे? ये क्या कह रहे थे? आपने क्या कहा था भैया? आपने कहा था कि ये पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इन्होंने दूसरे में क्या दिया? आपने कहा कि समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि आपने क्या माना? विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल को कारण आप मान के चले हैं। आपने क्या कहा था? विघ्न ध्वंस के प्रति कौन कारण है? मंगल कारण है। ठीक है, और किसके? विघ्न ध्वंस के साथ साथ ही आपने क्या कहा था? समाप्ति प्रति मंगलम कारणम। दो चीजें आपने बनाई है ना, पहला और दूसरा। समाप्ति के प्रति, समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, समाप्ति प्रति और विघ्न ध्वंसम प्रति, दो चीजों के प्रति आपका मंगल कारण है। क्लियर है? समाप्ति के प्रति भी और विघ्न ध्वंस के प्रति, दोनों के प्रति मंगल आपका कारण है। दोनों के प्रति कारण मान के चल रहे हो आप कि हम मंगल मतलब कारण मतलब जैसे आपने माना कि कारण माना, तो आपने क्या मान लिया? सुनो, अब कारण मान लिया तो आपने क्या मान लिया? इस मंगल को आपने माना कारण, तो कार्य क्या हो गया आपका? समाप्ति और विघ्न ध्वंस। समझ में आया? कार्य कारण भाव। मंगल क्या हो गया आपका? कारण कौन हुआ? कारण मंगल। मंगल। और कार्य क्या हो गया आपका? समाप्ति, ग्रंथ की ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। समाप्ति। और क्या हुआ भैया? विघ्न ध्वंस, शिष्य शिक्षा। विघ्न ध्वंस। ठीक है, ये दो चीजें आपकी हो गई। ठीक है, जितना बता रहे हैं उतना बोलो, अभी बात की बात है वो शिष्य शिक्षा और गुरु शिक्षा। ठीक है, तो क्या है? पहला कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? मंगल। और कार्य क्या हुआ? समाप्ति और विघ्न ध्वंस। अब आपको कार्य कारण क्या, अब आपको अन्वय सहचार क्या बनाना होगा? हमारे यहाँ कारणता के सहचार दो प्रकार के हैं, आपको क्या बनाना होगा? कि कारण सत्वे कार्य सत्व। ठीक है, यानी क्या बनाएंगे? कारण की जगह मंगल को रख के बोलिए एक बार। मंगल सत्वे
ग्रंथ समाप्तम समाप्ति में। हाँ, मंगल सत्वे ग्रंथ परिसमाप्ति ही है ना, यानी मंगल होगा, ठीक है, तो ग्रंथ समाप्ति होगी। क्लियर है ना? जी। है ना? और हाँ, और कारणाभावे मतलब मंगलाभावे ग्रंथ परिसमाप्ते है अपि अभावः, मंगल के अभाव में ग्रंथ परिसमाप्ति का भी अभाव है। क्लियर है? क्लियर जी है ना? जी क्लियर। ये आप देंगे, है ना? अब मैं आपको लेके आऊंगा, आपने तो ये बता दिया, आपने आप माने ऊपर वाले पैराग्राफ को, इस वाले को, है ना, साधक सहचर को। अब मैं लेकर के आ गया आपको यहाँ पे, इसमें कारणता विघटक व्यभिचार में, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ देखे हैं जहाँ पे आपका कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हुआ। कारण सत्वे कार्य असत्वम, कार्य का अभाव रहा है, यानी आपका अन्वय व्यभिचार दोष आता है आपके मंगल में। आप जो बात बता रहे हैं, आपने जो ये लक्षण बनाया कि मंगल सत्वे ग्रंथ परिसमाप्ति, ये आपके अन्वय व्यभिचार से ग्रसित है, ठीक है। आपने जो बात कही है ना यहाँ पे कि विघ्न विघ्न विघाता या मंगलम, है ना, अथवा ग्रंथ परिसमाप्ति प्रति कारणम, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है आपका, कौन दोष आ रहा है, अन्वय व्यभिचार नाम का दोष आपका आ जाता है इसमें। क्यों आ जाता है, क्यों आ रहा है, तो समझो, देखो क्यों आ रहा है। आपने क्या कहा कि कारण सत्वे, आपने क्या कहा था, कारण सत्वे कार्य सत्वम, लेकिन मैंने क्या कह दिया कि कारण सत्वे भी मंगल के रहने पर भी कार्य असत्वम, कार्य नहीं रहा, यानी विघ्न ध्वंस, यानी ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं होती। समझे? मंगल के रहने पर भी ग्रंथ परिसमाप्ति नहीं देखी गई है कई जगहों पे। कौन ग्रंथ है वो, जैसे मान लो कादम्बरी आपका, जी। कादम्बरी। कादम्बरी ग्रंथ है, किसका है कादम्बरी, किसकी है कादम्बरी, बाणभट्ट जी का। बाणभट्ट। बाणभट्ट की। ग्रंथ को पूरा करने से पहले टें हो गए थे, निकल लिए थे। हाँ। हम्म। और मंगल पता है कितना कितना मंगल किया इन्होंने, एक दो मंगल नहीं किए इन्होंने, और लोग तो एक ही एक मंगल, दो दो मंगल, तीन तीन मंगल करते हैं बस खाली। 20 किए हैं। वो इन्होंने इक्कीस पता है कितने मंगल किए हैं? पूरे हैं। 20, पूरे 20 मंगल किए हैं ग्रंथ में। और आप क्या कह रहे हो भैया कि कारण सत्व कार्य सत्वम, आप कह के आए हो ना ऊपर, आप ही की बात को बड़ा कर रहे हैं हम तो, कि कारण सत्व कार्य सत्वम आप कहते हो ना। आपने मंगल को कारण पता बनाया ग्रंथ परिसमाप्ति के लिए। अब यहाँ क्या दिक्कत आ गई आपकी, आपका मंगल तो था उसमें, 20 मंगल थे पूरे, एक दो नहीं थे, लेकिन क्या नहीं हुआ, कार्य अभाव है, कार्य असत्व, कार्य असत्व रह गया, तो क्या हुआ उसमें, कौन दोष आ गया, अन्वय व्यभिचार दोष आया आपके इस बात में। समझ में आया, दोष समझ में आ गया, जी। दोष समझ में आ गया जी जी सबको, सबको समझ में आया। जी आ गया। पहला दोष आया ये। अब व्यतिरेक व्यभिचार भी आ रहा है, कैसे आ रहा है व्यतिरेक व्यभिचार, आपने क्या कहा था कि कारण के अभाव में कार्य रह जाए तो कौन दोष आ जाता है, व्यतिरेक व्यभिचार दोष आ जाता है, मतलब कारण ना हो और कार्य हो जाए। समझे? एक अच्छा उदाहरण लोक का दूं, जी लौकिक उदाहरण, लोक का उदाहरण समझोगे, बोलता नहीं हाँ हूँ, लिख जी। देता हूँ, पढ़ लेना, लिख देता हूँ, पढ़ लो। ये तो वैसा ही दिक्कत हो गई, मतलब जैसे मान लो कारण नहीं है और क्या हो गया, कार्य हो गया, जैसे कर्ण, कुंती का। समझ में आया? जी जी। समझ गए? तो ये क्या है, कारण के न रहते हुए भी, है ना, कारण असत्वे कार्य सत्वम, लेकिन कार्य हो जा रहा है, तो मतलब क्या है इसका, दोष ही है ना, व्यतिरिक दोष है, व्यतिरिक दोष है, तो कैसे हो रहा है, ये कैसा है, तो आप समझ लीजिए जितने भी आपके कैसे नास्तिक ग्रंथ जितने भी मिलेंगे, कौन से ग्रंथ, नास्तिक। नास्तिक ग्रंथ। नास्तिक ग्रंथ, अरे जितने आप अंग्रेजी और ये सब किताबें पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ ये वगैरह की, सब में मंगलाचरण होता है क्या? नहीं, ये सब नहीं। नास्तिक ग्रंथ है। नहीं? सभी कैसे ग्रंथ हैं, नास्तिक ग्रंथ हैं, और इनकी परिसमाप्ति होती है कि नहीं, एक भी मंगल नहीं है, बिना मंगल के भी, मंगलम विनापि ग्रंथ परिसमाप्ति भवति न वा, भवती। भवति न, तर्हि कः दोषः,
व्यतिरेक व्यभिचार नामक दोष। ठीक है, इस दोष से ग्रसित हो जाता है आपका। यदि आपने क्या कहा था कि कारण अभावे कार्याभाव, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि कारण के रहने पर भी, वो कारण के न रहने पर भी क्या हो गया, कार्य हो गया। भैया एक तरफ क्या था आपका, दोनों ही तरफ से आप मारे गए, आप दोनों ही तरफ से घिर गए। आपने क्या कहा था कि कारण सत्व कार्य सत्वम रहेगा बस, लेकिन क्या हो गया, कारण सत्व कार्य असत्व हो गया। दूसरी तरफ आपने कहा था अपनी बात में कि कारण के अभाव में कार्य का भी अभाव रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, कारण का तो अभाव था लेकिन कार्य हो गया नास्तिक आदि ग्रंथ में। यही हो गया ना नास्तिक आदि ग्रंथेषु, और ये कादम्बरी आदि, जी कादम्बरी आदि ग्रंथेषु। समझ में आ गया दोनों का उदाहरण, दोनों का समझ में आ गया अच्छी तरह से। जी जी हाँ यही बात है भैया। अब ये क्या कह रहे हैं समझ लो इनकी बात को, तो हटा दो इसको, सबने नोट कर लिया हो तो ये दोनों प्रकार का, जी नोट कर लिया। 1 मिनट सबने कर लिया, हटा दो। अभी तक क्या कर रहे थे प्रभु। करिए फटाफट से नोट। मिटा दे। साथ साथ में नोट किया कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अरे मैं रोटी बना रही हूँ। चलो हाँ, तो अभी क्या कह रहे हैं देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, हमने किसके लिए किया मंगल, विघ्न विघाताय। अब विघ्न विघात का दूसरा प्रारूप भी मैंने आपको बतला दिया। क्या बतलाया दूसरा प्रारूप भैया, विघ्न विघ्न से विघातः, विघ्न का विघात है व्यापार रूपः इसमें, विघ्न का विघात है, विघात व्यापार है जिसमें, जिसमें विघ्न का विघात क्या है भैया, व्यापार है जिसमें। ऐसा कौन है, तस्मयी विघ्न विघाताय, उस विघ्न विघात के लिए, तस्मयी विघ्न विघाताय, कौन है ऐसा विघ्न विघात, का फल क्या होगा उस विघ्न विघात का, ग्रंथ परिसमाप्ति। निर्विघ्न समाप्ति। समाप्ति। ठीक है, ग्रंथ की परिसमाप्ति, समझ में आ गया। तो दो दो अर्थ कर लिए, इसके लिए हमें क्या करना है, मंगलम कृतम, इसके लिए मंगल करना है, होता माने, और क्या करना है, शिष्य शिक्षा यही निबंध, और क्या कर रहे हैं, इसके लिए तो मंगल करते हैं, बोले ठीक है मंगल कर लो, आप 10 मंगल करो 50 मंगल करो, बाहर कर लो ग्रंथ से, क्या ही दिक्कत है इसमें, उसको ग्रंथ में क्यों रख दिया आपने, ग्रंथ में रखने की क्या आवश्यकता है, आप बाहर कर लो 50 मंगल करो, में क्या दिक्कत है उससे, 3 किए आपने और 50 करो, 1 घंटे मंगल ही मंगल करो केवल, क्या मतलब है हमें उससे, करता है व्यक्ति दो 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 घंटे 3 3 घंटे पूजा करता है अपना, तो हमें उससे क्या मतलब, आप करिए अपनी पूजा पाठ, आपको निर्विघ्नता मतलब निर्विघ्न करना है ना ग्रंथ को परिसमाप्त, आप करिए उससे पहले, इष्ट को प्राप्ति करिए वो सब करिए, मतलब हमें क्या मतलब है उससे, यहाँ आपने हमारे लिए क्यों रख दिया है, तो 10 15 दिन का पाठ इसी मंगल में चला जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं आगे, अगली पंक्ति क्या कही कि शिष्य शिक्षा यही निबध्नाति, है ना, शिष्य शिक्षा यही ग्रंथे निबध्नाति, शिष्य शिक्षा के लिए, ताकि शिष्य लोग भी इसको करें, इसके लिए क्या करना है भैया, ग्रंथे निबध्नाति, ग्रंथ में उसका, उसको रखा गया है, उसका निबंधन किया गया है ग्रंथ में। समझ में आ गया, क्लियर है जी सबको। जी जी यही बात है भैया। जी। चलिए तो आगे, समझ में आई पूरी पंक्ति सबको, जी जी आ गया। जी विघ्न विघाता या कृतम मंगलम, विघ्न के विघात के लिए, विघ्न के ध्वंस के लिए ग्रंथ, और किसके लिए, और किसके लिए, ग्रंथ शिष्य परिसमाप्ति के लिए शिक्षा मंगल किया उन्होंने, और शिष्य शिक्षा हाँ के लिए उसको ग्रंथ को इसमें ग्रंथ शास्त्र में निबंधन किया उसका। ठीक है, ठीक है। हम्म अब आगे चल के ननु से प्रश्न कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, ननु मंगलम
न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम। हमने क्या कहा था, हमने कार्य कारण भाव बनाया था एक प्रकार का, ठीक है, जो बता भूमिका इसीलिए बना के लाया है पहले से। एक हमारे यहाँ क्या है, हमने क्या माना कि विघ्न ध्वंस के लिए और परिसमाप्ति के लिए मंगल को कारण माना है हमने, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, न मंगलम विघ्न ध्वंसम प्रति न समाप्तिम प्रति कारणम, न विघ्न ध्वंसम न समाप्तिम प्रति मंगलम कारणम। मंगल न तो विघ्न ध्वंस के प्रति कारण है भैया, न समाप्ति के प्रति मंगल कारण है। क्यों नहीं है, तो क्या कह रहे हैं, विनापि मंगलम, मंगल के बिना भी नास्तिक आदि नाम ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। समझ में आया, क्या समझ में जी। आया, बोलो बोलो बोलो। मंगल का न होने पर भी निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। जो नास्तिक ग्रंथ इससे पता चलता है कि मंगल नास्तिक कार्य आदि नाम नहीं है। ग्रंथेषु। हाँ, मतलब आपका आपने जो कहा था कि ग्रंथ परिसमाप्ति के लिए विघ्न ध्वंस के लिए मंगल कारण है, ये बिल्कुल बात गलत है आपकी। क्लियर, जी जी। ऐसा नहीं, इति चेत न, ऐसा नहीं। अब आगे कह रहे हैं, चेत करके जो आपका किया जाता है वो शंका का समाधान करते हैं, ठीक है। इति चेत न, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप क्यों नहीं कह सकते, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ बनाएंगे हम, है ना, क्या बनाएंगे समझ। इतना समझ में आ गया ना सबको अच्छे से। हाँ हाँ। ठीक है। भैया जब ये ग्रंथ लिखा होगा तो नास्तिक ग्रंथ ये जैन चारवाक आदि को कह रहे हैं क्या? और कौन है नास्तिक, हम्म, मंगलम सफलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्। क्या कहे भैया, आवाज आ रही है मेरी, हाँ हाँ आ जी रही आ है। रही है। क्या है, न च मंगलम सफलम। अविगीत, मंगलम सफलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, है ना। जी। हम्म। पहले हमने इतना समझ लिया, पहले हमने क्या समझा कि मंगलम न कर्तव्यम, क्यों मंगल नहीं करना चाहिए, क्योंकि निष्फलकत्वात्, क्योंकि उसका मतलब कोई भी नहीं, निष्फल है मंगल, है ना। मंगल करोगे तो क्या ही लाभ आपको होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है ना। तो मंगल के बिना भी ग्रंथों पर समाप्ति दिखती है आपको, है ना। मंगलम निष्फलकम फल विशेष शून्यत्वात्, उसका कोई फल विशेष विशेष नहीं है, ठीक है। इतना पहले हम लोग जान चुके हैं अच्छे से अच्छे से। हम्म। जी। चल, अब देखिए पक्ष साध्य हेतु बनाते हैं ना हम लोग, यही बनाना है हमें इसमें, पक्ष साध्य और हेतु, ठीक है। क्या है, मंगलम साध्य यानी सफलत्वम, मंगलम सफलत्वम, हेतु क्या दिए, अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात्। विषयत्वात्। ठीक है, मंगलम सफलम अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, ठीक है। अभिगीत शिष्टाचार विषय मतलब शिष्ट लोग कौन, किसको पकड़ रहे हैं शिष्ट करके, शिष्ट समझ में आ रहा है ना। शिष्ट का मतलब क्या है, लिख लो, शिष्ट किसे कहते हैं। शिष्ट शब्द तो सुने होगे ना, कि बहुत शिष्ट हैं आप, हाँ सुने तो है। करते हैं ना, हम लोग शिष्ट हैं बहुत,
जो नियम पूर्वक कार्य करे। सही बात है। नियम पूर्वक तो गधा भी काम करता है अपना सुबह शाम। शिष्ट हो गया मतलब है। गधे को भी शिष्ट कहेंगे फिर है? फल साधितांश से भ्रांति रहितत्वम् शिष्टत्वम्। ठीक है। फल साधितांश से भ्रांति रहितत्वम्। ठीक है। हम जब फल का साधना करते हैं तो हम लोग भ्रांति से युक्त रहते हैं ना। मान लीजिए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे मन में भ्रांति रहती रहती है, अरे यार ये काम कर रहे हैं हम लोग, हाँ। होगा कि नहीं होगा, इस कार्य का क्या फल होगा, है ना, कैसे परिणाम होंगे इस कार्य के। हम लोग सब संकोच में ही रहते हैं, शंका में ही रहते हैं, है ना। तो ऐसे लोग जो फल के साधना में, जब फल की साधना वे करते हैं तो वो कैसे होते हैं, निर्भ्रांत होते हैं, उनको कोई भी भ्रांति नहीं होती, एकदम निर्भ्रांत होते हैं, निर्भ्रांत होकर के फल को साधते हैं। उसमें जो है उस भ्रांति से जो रहित है, फल इष्टि के लिए, फल साधना के लिए जो एकदम निर्भ्रांत है, भ्रांति रहित है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शिष्ट कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? जी। हाँ। अब ऐसे जो शिष्ट लोग हैं, है ना, फल साधितांश की भ्रांति से रहित जो शिष्ट लोग हैं, उन शिष्ट लोगों का जो आचरण है, शिष्ट लोगों का जो आचरण है वो क्या कहलाता है, शिष्टाचार कहलाता है। क्या कहलाता है? शिष्टाचार कहलाता है। शिष्टाचार। ऐसे लोगों का जो आचरण है, ठीक है ना, वही शिष्टाचार विषय बनता है, वही शिष्टाचार का क्या बनता है, विषय बन जाता है, ऐसे लोगों का जो आचरण है। क्लियर है ना। अब आई जी। अभिगीत की बात। अभिगीत मतलब, विगीत मतलब निंदित, विगीत मतलब, विगीत बराबर निंदित, विगीत मतलब निंदित। ठीक है। अब अभिगीत मतलब, जैसे ब्राह्मण, अब ब्राह्मण बोलते हो ना, नए समास, हाँ हाँ। न निंदिता अनिंदिता, अभिगीत मतलब अनिंदित, है ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अभिगीत कह देते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो अनिंदित विषय है ना, अनिंदित शिष्टाचार हैं, उनका जो विषय है, ऐसे अभिगीत शिष्टाचारों से युक्त, ठीक है, अनिंदित शिष्टाचारों से युक्त, ठीक है, जो होगा तो उसको क्या कहेंगे, अभिगीत शिष्टाचार विषय कहेंगे। क्लियर है? यानी उसके विषय जो हैं, उसके आचार जो हैं, आचार तो भ्रांति, निर्भ्रांत आचार तो गंदे लोगों के भी हो सकते हैं ना। अभिगीत हटा दो, चलो इसमें से मैं अभी अभिगीत हटा दूं, खाली के इतना कह दूं शिष्टाचार विषय तो होना चाहिए मंगल में, कि हमारे जो शिष्टों ने आचार किया, शिष्टाचार तो फल साधितांश की सिद्धि, निर्भ्रांत रूप में तो गंदी चीजों की भी हो सकती है ना। मुझे लग रहा है कि अच्छे लोगों से ज्यादा निर्भ्रांत होते हैं वो लोग, उनको किसी का भय भी नहीं होता है, होते हैं ना। वो आपसे अच्छे आर्ग्यूमेंट देंगे, वो आपको आर्ग्यूमेंट जो देंगे वो आपसे ज्यादा अच्छे देंगे आपको उस चीज में, सिद्धि में, उसकी फल साधितांश की सिद्धि में, चाहे फिर उसको, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। अरे क्या हुआ, कुछ तो लाभ हो ही रहा है ना। कहते हैं ना। तो ऐसे जो अशिष्ट लोग हैं, अशिष्ट लोगों के वारण के लिए वहां उन्होंने अभिगीत रखा। अभिगीत मतलब उनके विचार कैसे होने चाहिए, अभिगीत होने चाहिए, निंदित विचार नहीं होने चाहिए। विचारधारा बड़ी जल्दी विकृत होती है लोगों की, किसी को लेके कोई भी धारणा, कोई भी विचारधारा बना लेते हैं लोग। भगवान को लेकर के विचारधारा अपनी अपनी बना रखी लोगों ने, कोई किसी विचारधारा से सोचता है, कोई किसी विचारधारा से। तो कल परसों भी सुना किसी के विषय में, बहुत अच्छी विचारधारा है आप लोगों की, आप लोगों में बहुत अच्छी अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, क्या ही क्या विचारधारा रखते हैं किसी दूसरे के विषय में। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, आप अब केवल अपनी विचारधारा के बारे में सोचिए और अपने बारे में सोचिए, दूसरों को जज मत करिए ना। हो सकता है आपकी जैसी गंदी विकृत मानसिकता उसकी ना हो, सामने वाले की।
उसकी दृष्टि दूसरी है, और आपकी जितनी गंदी दृष्टि है, आपकी जितनी गंदी विकृत मानसिकता है, उतनी शायद उसकी ना हो। तो अपनी गंदी इस मानसिकता को, विकृत मानसिकता को अपने तक सीमित रखिए। तो ऐसे महान लोगों के वारण के लिए ही उन्होंने क्या रखा, अभिगीत पद को यहाँ रखा। तो अभिगीत मतलब अनिंदित जो शिष्ट लोगों का विषय है, उन लोगों का जो व्यवहार है, अनिंदित व्यवहार शिष्ट लोगों का, ठीक है, उसी को इन्होंने हेतु बनाया। अभी समझ में आ गया ये अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व, मंगलम सफलम, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा ये दोनों। तो इसमें दिक्कत हो रही थी, ये समझ में आ गया अभी सबको? जी आ सबको गया। समझ में आ गया भाई? चल। जी सर। तो अब देखिए, अब हम क्या बनाएंगे, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, पहले यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि बनाते हैं ना। यत्र यत्र धूमः, जहाँ जहाँ धूम होगा वहां वहां क्या होगा भैया, वह्नि होगी। बनाते हो ना आप लोग, यही व्याप्ति बनाते हो ना? जी जैसे महानस, जैसे महानस यथा महानसम, ऐसे अब इसका क्या बनाओगे कि यत्र यत्र अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम, ठीक है, तत्र तत्र किम तत्र तत्र सफलत्वम, है ना। जहां जहां अविकीत शिष्टाचार का विषय होगा वहां वहां आपको सफलता मिलेगी, ठीक है, तत्र तत्र सफलत्वम। क्लियर है? अब यहाँ, अब ये जो मंगल है, मंगल किसका विषय है, अविगीत शिष्टाचार का विषय है कि नहीं? मंगल किसका विषय है, अविगीत शिष्टाचार का विषय है ना मंगल। जी शिष्ट लोग करते हैं, शिष्टों का आचरण है। और अभिगीत भी है, अनिंदित भी है, किसी के द्वारा निंदित भी नहीं, ऐसा अनिंदित है, अनिंदित विषय है, ठीक है। तो अभिगीत शिष्टाचार विषय होने के कारण अभिगीत शिष्टाचार, यत्र यत्र अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र सफलत्वम, जहां जहां अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व होगा वहां वहां सफलत्व होगा। यथा जैसे दर्श आदि याग, दर्श आदि याग, क्लियर है? उसी के जैसे यहाँ क्या है, उसी प्रकार से मंगल में घटा लो। तथैव अत्रापि, है ना, मंगल यानी पक्षेपि अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम अतः मंगलम सफलम। समझ में आ गया? यहाँ भी क्या है, अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व है ये मंगल भी, जैसे हम लोग वहां घटाते हैं ना कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि यथा महानसम। महानस में जैसे धुआं और वह्नि एक साथ होते हैं, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे महानस। उसी प्रकार से ये पक्ष रूपी जो पर्वत है हमारा, यहाँ पर्वत पे भी क्या दिखाई दे रहा है भैया हमें, धूम दिखाई दे रहा है। मतलब ये पक्ष रूपी मंगल में क्या दिखाई दे रहा है, अभिगीत शिष्टाचार विषय तो दिखाई दे रहा है। अतः यहाँ पे भी क्या है, पर्वत पे अग्नि है, अतः यह मंगल भी क्या है, सफल है। समझ में आ गया अभी? जी जी सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया ये? जी किसी को कोई शंका इसमें आप बता दो जल्दी फटाफट से, किसी को कोई शंका हो तो बताओ फटाफट। शंका है किसी को कोई इसमें? कुछ पूछना, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो? ये सर, ये सफलत तो नहीं समझ में आ रहा। सफलत तो समझ में नहीं आ रहा है। सफलत तो मतलब ये साध्य बनाया हमने, जैसे पर्वत धूम अग्नि में हम लोग पक्ष रूपी क्या है हमारा, पर्वत पक्ष होता है, अग्नि क्या है, साध्य है, और धूम क्या है, हेतु है। धूम को हेतु रखते हैं, मतलब हम क्या बनाते हैं कि जहां जहां धूम होगा वहां वहां क्या होगी, अग्नि होगी, जैसे महानस। अतः यहाँ पर्वत पे भी आपको धूम दिखाई दे रहा है, पर्वत पे धूम है, अतः वहां पे भी अग्नि होगी। क्लियर है? ऐसा ही सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार से बताना है कि जहां जहां अविगीत शिष्टाचार होगा, जो जो शिष्टों का आचार अभिगीत होगा, अभिगीत शिष्टों का आचार का विषय जहां बनेगा वहां वहां आपको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी, वो जगह सफल होगी। यानी उसमें कहीं भी शंका की जगह नहीं है, वो जगह सफल है, ठीक है, वो विषय सफल है, उसमें कोई शंका आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपने क्या कह दिया, आपने उससे पहले मंगल में दोष दिया है ना, आपने मंगल में दोष दिया है ना, जी आपने, मैंने बताया था ना मंगलम निष्फलम। आपने कहा था ना कि मंगल क्या है भैया, मंगलम, निष्फलम। मंगलम न कर्तव्यम, मंगल नहीं करना चाहिए, मंगलम न कर्तव्यम। क्यों? निष्फलकत्वात्। अब अपने जो आपका निष्फलकत्व दोष इसमें आ गया है, उस निष्फलकत्व का वारण तो करना पड़ेगा ना आपको,
कि मंगल निष्फल है, बेकार है, फिर तो मतलब हमारे जो ऋषि मुनि करके चले गए आचार्य लोग, वो तो सब बेकार कर गए, फालतू काम करके गए, वो तो उसको मतलब भी नहीं था। हमने क्या करना है, उसको फिर सफल बनाना है। जो निष्फल कर दिया इन्होंने, हमने उसको सफल बनाना है। सफल बनाने का रास्ता क्या निकाला हमने? हमने हेतु दिया उसमें अविगीत शिष्टाचार विषयत्व, कि वह क्या है भैया, यत्र यत्र अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र सफलत्वम। जहां जहां अविगीत शिष्टाचार का विषय बनता है वो जगह सफल होती है। अतः जैसे दर्श आदि याग, दर्श पौर्णमास आदि याग शिष्टों के विषय थे, वो लोग करते थे, वो सफल होते थे, उनसे, है ना, उनसे प्राप्तियां होती थी, जो उनकी अभिलाषा होती, जो कांक्षाएं होती थी, उनकी पूर्ति होती थी। अतः ये अभिगीत शिष्टाचार का विषय था। उसी प्रकार से अभिगीत शिष्टाचार का विषय होने के कारण यह भी सफल होते। जो जो अभिगीत शिष्टाचार का विषय होगा वो सब सफल होगा। जैसे मंगल। क्लियर है? जी। तथैव मंगलम। इसीलिए मंगल भी क्या है, अभिगीत शिष्टाचार का विषय है। अतः मंगलम अपनी सफलम। अब मंगल में निष्फलकत्व नाम का दोष नहीं आएगा। कारण हो गया निष्फलकत्व का मंगल से। क्लियर है? जी। वही बात कह रहे हैं आगे कि अभिगीता, बोले आपने जो कहा क्या, कि ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न समाप्ति प्रति कारणम। मंगल विघ्न ध्वंस और समाप्ति के प्रति कारण नहीं है। क्यों कारण नहीं है? कि विनापि मंगलम नास्तिक आदि नाम ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्। विनापि मंगल के बिना भी नास्तिक आदि जो ग्रंथ हैं उनमें निर्विघ्न परिसमाप्ति दिखाई देती है भैया। तो क्या कह रहे हैं? हमने क्या कहा, इति चेत न, आप ऐसा दर्शनात् कर दीजिए यहाँ तक, इति चेत न, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हमने क्या हेतु दिया कि अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, है ना, हमारा जो मंगल है वो अभिगीत शिष्टाचार का विषय है। अभिगीत शिष्टाचार विषय होने के कारण मंगल से सफलत्वा सिद्धा, मंगल की सफलता सिद्ध है। अतः मंगलम कर्तव्यम। क्लियर है? जी। जी। सबको समझ में आ गया अभी? जी। 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 भैया हम्म दर्श पूर्णमास आदि याग में भी मंगल करते होंगे ना शुरू में, मतलब ओंकार आदि का उच्चारण इत्यादि। होता ही है, होता है सब जगह। कहाँ नहीं होता है? बिना मंगल के तो होता ही नहीं कुछ भी ऐसे कार्य। तो इसको जैसे जैसे हम वो दिखाते हैं दृष्टांत, तो पक्ष को छोड़ के दिखाते हैं, वैसा वाला नहीं देखेंगे कि दर्श यहाँ पौर्णमास अरे याग का दर्श, दिखा रहे वहाँ हैं। दर्श पौर्णमास मंगल थोड़ी ना कहा है। दर्श पौर्णमास में मंगल थोड़ी ना कहा है। दर्श पौर्णमास को कहा है उन्होंने, न कि दर्श जी, पौर्णमास के मंगल अभिजीत को पकड़ा है। शिष्टाचार का उन्होंने दिखाया है। दर्श पौर्णमास के विषय को बताया उन्होंने। दर्श पौर्णमास से जो फल उत्पन्न होता है उनके जो विषय हैं दर्श पौर्णमास के, न कि दर्श पौर्णमास में जी जो मंगल होता है वो नहीं बतला रहे हैं वो। जी भैया।